गणेश जी ने कहा फटाफट श्लोक बोलो। तो भगवान वेद व्यास कुछ ऐसे श्लोक बोलने लगे जिसको गणेश जी समझ ही नहीं पाए। भगवान वेद व्यास कहते हैं, हे गणेश जी, जब श्री कृष्ण जी 5 वर्ष के थे तो एक बार उनके जन्मोत्सव की तैयारी हुई वृंदावन में। जन्मोत्सव, बर्थडे। भगवान श्री कृष्ण ने अपने मित्रों से कहा, सब मित्रों के साथ गाय चराने गए थे वृंदावन में। उन्होंने कहा, मित्रों, कल हमारा जन्मदिन है, आप सब निमंत्रित हैं, आप सब आना और हमारे जन्मदिन में खूब आनंद करना। मनसुखा गया शाम को अपनी मैया से कहने लगा, मैया, कल हमारे कन्हैया का जन्मदिन है और हम चाहते हैं कन्हैया को बढ़िया भेंट दे, गिफ्ट दे, बढ़िया कपड़ा, सोने की एक सीकड़, सोने की एक अंगूठी, एक डब्बा बढ़िया मिठाई और रेशमी कपड़ा। मनसुखा के माई के आंखों में आंसू आ गए। बेटा, 2 जून की रोटी तो मिलती नहीं है, सोने का सीकड़ कैसे हम देंगे, सोने की अंगूठी हम कैसे देंगे? क्या भगवान ने हमें दिया है, बनाया है इस लायक कि हम दे सके? अब वो बच्चा मनसुखा कहने लगा, मैया मैं तो जाऊंगा और भेंट लेके जाऊंगा। कन्हैया का जन्मदिन है, रोज रोज खेलता हूं और लाला के जन्मोत्सव में मैं नहीं जाऊंगा तो कौन सा मुंह दिखाऊंगा। मैया सोचने लगी, क्या दूं? एक बड़े आदमी को बुलाया और कहा, हमारे पास 1 कट्ठा खेत है, हमारे खेत को लिखवा लो और पैसा दे दो। हमारे बेटे की इच्छा है कि हम श्री कृष्ण को सोने की अंगूठी पहनाएं और हमारे पास है ही नहीं, तो मैं चाहती हूं बेटे की इच्छा पूरी हो जाए। सेठ ने मना कर दिया, हमारे पास पैसे नहीं है। रात बीत गई, पैसे नहीं आए। तब मनसुखा की माँ ने आम के पल्लों में गाय का गोबर दिया और कहा, बेटा, गाय का गोबर लेके जाना और कन्हैया के ललाट में चंदन लगा देना, क्योंकि जन्म दिवस में गाय के गोबर का टीका न लगाया जाए तो जन्मदिन सफल नहीं होता। मनसुखा रोने लगा, मैया, सब लोग चंदन लगाएंगे, माला पहनाएंगे, सोना चांदी भेंट करेंगे, मैं गोबर लगाऊंगा, मेरी बेइज्जती होगी माँ। लेकिन मैया ने कहा, ना ना बेटा। अब मनसुखा के पास क्या था? एक गमछा लपटा, एक काली कामली ओढ़ लिया और गाय के गोबर को आम के पत्ते में लपेट के चला है। और भगवान के जन्मोत्सव में भेंट देने के लिए ब्रह्मा जी आए थे, 1 ट्रक सामान लेकर। शंकर जी कैलाश से आए थे, इंद्र जी स्वर्ग से आए थे, कुबेर जी भगवान के वित्त मंत्री हैं, आए थे। सबने भेंट दिया। भगवान ने किसी के तरफ देखा ही नहीं और भगवान ऐसे ऐसे कर रहे थे, मैया मैया, मेरा मनसुखा नहीं आया। तो मैया ने कहा, बेटा कन्हैया, अरे मनसुखा नहीं आया तो ब्रह्मा तो आए, शिव तो आए, इंद्र तो आए हैं, कुबेर तो आए हैं, मनसुखा की क्यों ढूंढ रहे हो? तो भगवान कृष्ण ने कहा, मैया, मैंने ब्रह्मा को ब्रह्मा बनाया और ब्रह्मा 1 ट्रक लेके आए हैं तो कौन बड़ी बात है? मैंने इनको दिया है तब ये लेके आए हैं। मैंने इंद्र को इंद्र बनाया है और सामान लेके आए हैं तो कौन बड़ी बात है? मैंने इनको बनाया है तो ये लेके आए हैं। लेकिन मैया, मैंने जिसको कुछ दिया ही नहीं है, देखना है वो मेरे लिए क्या लेके आया। जिसको मैंने कुछ दिया ही नहीं, न सोना दिया, न चांदी दिया, न धन दिया है, जरा देखना। धनवान लोग 1 ट्रक सामान लेके चले जाए तो भगवान को प्रभावित नहीं कर सकेंगे, लेकिन सुदामा की 3 मुट्ठी चावल कन्हैया को प्रभावित कर देती है। जिसको कुछ है, जिसके पास कुछ है ही नहीं, जब वो भगवान को भेंट चढ़ाता है तब कृष्ण सुदामा के मिलन की चमत्कारी और ऐतिहासिक जुगांतकारी घटना घटती है। और तब तक भगवान ने देखा मनसुखा लज्जित होके आ रहा है। भगवान दौड़े, आओ मनसुखा, आओ मनसुखा। और भगवान मनसुखा को लेके मंच पर खड़े हो गए और कहा, क्या लेके आए हो? तो लज्जित भाव से निकाला गाय का गोबर
भगवान ने कहा लगा दो मेरे ललाट में। और भगवान ने कहा आज मेरा मनसुखा न होता तो मेरा जन्मदिन सफल न होता। मेरे मनसुखा ने मेरा जन्मदिन सफल किया। अब इस कथा को व्यास जी ने कहा तो गणेश जी नहीं समझ पाए। क्या ये समझने वाली कथा है? ये तो चिंतन करने वाली कथा है ना। फिर व्यास जी कहते हैं कन्हैया का जन्म हुआ तो पूतना अपने दूध में जहरीला, अपने वक्षस्थल में जहर मिला करके जहरीला दूध लेकर के पहुंच गई। भगवान उसकी गोदी में बैठ के पीने लगे। पूतना मर गई। ब्रह्मा जी ने कहा पूतना को कहाँ भेजूं? तो भगवान ने कहा जहाँ मेरी माँ यशोदा का खाट लगाना वहीं पूतना का भी बेड लगा दो, क्योंकि कम से कम जो था मेरे दरबार में लेके आ तो गई। यशोदा ने दूध पिलाया, पूतना ने जहर पिलाया, लेकिन कम से कम जो था लेके आ तो गई। बहुत लोगों के पास तो ऐसा है कि है बहुत और आ ही नहीं रहे हैं। क्या आ गई मेरे दरबार में, क्या ये कम है? अहो वकीयम स्तनकालकूटम जिघांसप्यापाय यदप्य साध्वी लेभे गतिम धातृचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। पूतना